Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, sequence and series, exercise 4.4, geometric sequence. Question number 1, write the first 5 terms of each geometric sequence. अब आपके पास आपने कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और कॉमन रेशो आर आपके पास गिवन है. आपने जो गिवन सीक्वेंस है उसके 5 टर्म्स आपके पास आपने कैलकुलेट करनी है. जो आपके पास जनरल फार्मूला है कि आपके पास nth टर्म फाइंड करने का आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, तो वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन. आपके पास क्या है, ए एन आपके पास क्या होता है कि लास्ट टर्म, ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म, आर आपके पास कॉमन रेशियो, एन आपके पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लाइक एन माइनस वन. जो आपके पास जनरल फार्मूला आपने यूज़ करना है वो आपके पास ये है कि ए एन इज इक्वल टू लाइक nth टर्म या लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म आर की पावर आर आपके पास कॉमन रेशियो एन माइनस वन. अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है और आपके पास कॉमन रेशियो भी गिवन है, आर भी आपके पास गिवन है. आपने पहली 5 टर्म जो गिवन सीक्वेंस के वो कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले अगर आप एन को 1 रखते हैं तो एन आपके पास क्या था, ए वन इज इक्वल टू ऑलवेज फर्स्ट टर्म. एन को 1 रखेंगे, ए वन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर 1 माइनस वन, आर की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ए वन आपके पास क्या आ जाएगा 5. फिर आपके पास n को आप जब 2 पुट करेंगे, n को आप 2 पुट करेंगे तो ए वन आर की पावर 2 माइनस वन आर की पावर 1 आ जाएगी. ए वन आपके पास है 5, आर आपके पास 3 है. जो सेकंड टर्म है आपके पास वो आ जाएगी 15. फिर आपके पास n को जब आप पुट करेंगे 3 तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी ए थ्री इज इक्वल टू ए वन आर की पावर 3 माइनस वन. अब आपके पास आर की पावर 3 माइनस वन 2 आ जाता है. तो आपके पास इस केस में जब आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट 5 टर्म या आपके पास फर्स्ट 10 टर्म आप सीक्वेंस की कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आर आपके पास नेक्स्ट टर्म के साथ प्रोडक्ट में आता जाता है. लाइक आपके पास ए टू किसके इक्वल थी, ए टू इज इक्वल टू ए वन आर. अब आपके पास ए थ्री किसके इक्वल है, ए वन आर स्क्वायर. तो लाइक आपके पास ए थ्री इज इक्वल टू आ सकता है ए टू इंटू आर. फिर आपके पास ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री इंटू आर. तो यहाँ पर आपके पास ए थ्री के केस में ए वन आर की पावर 2 माइनस 2, तो आर आपके पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर. तो आपके पास जो थर्ड टर्म आ गया वो आपके पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लाइक 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, तो डायरेक्ट 5 इंटू 9 आपके पास 45. जो थर्ड टर्म आ जाएगी वो आपके पास 45 आ जाएगी. फिर जब आप n को 4 पुट करेंगे तो n 4 मीन्स कि आपके पास n 4, तो a 4 इज इक्वल टू a 3 इंटू आर. a 3 आपके पास क्या है 45, 45 इंटू आर, आर आपके पास क्या है 3, तो आपके पास जो फोर्थ टर्म आ गया वो 135. फिफ्थ टर्म आपके पास क्या आ जाती है, a 5 इज इक्वल टू a 4 इंटू आर. a 4 आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 135, आर आपके पास 3 है. जो फिफ्थ टर्म आपके पास सीक्वेंस क्या गया वो आपके पास क्या गया 4 और 5. अब जो आपके पास गिवन सीक्वेंस आ गया इसमें फर्स्ट टर्म है 5, ए वन आपके पास है 5, ए 5 है आपके पास 4 और 5, और जो आपके पास कॉमन रेशियो आ रही है आर आपके पास क्या है 3. अब आप 15 डिवाइडेड बाई 5 करें तब भी 3 आएगा, 45 डिवाइडेड बाई 15 करें तब भी 3 आएगा, 135 डिवाइडेड बाई 45 करें तब भी 3 आएगा. सेकंड पार्ट है आपके पास, उसमें आपके पास गिवन क्या है कि ए वन आपके पास क्या है 8, आर आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास वही जनरल फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है. वो आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस वन. अब आपके पास ए वन आपके पास गिवन है, आर आपके पास कॉमन रेशियो है, तो ए टू आपके पास किसके इक्वल होता है ए वन इंटू आर. ए वन आपके पास गिवन है ए वन इंटू आर. जो सेकेंड टर्म आ गया वो आपके पास क्या आ गई है 4 आ गई है. फिर आपके पास इसी तरीके से थर्ड टर्म आपके पास किसके इक्वल है ए थ्री इज इक्वल टू ए टू इंटू आर. ए टू आपके पास गिवन है 4 है और आर आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2. थर्ड टर्म आपके पास आ गई है 2. फिर आपके पास सिमिलरली फोर्थ टर्म आपके पास किसके इक्वल है ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री इंटू आर. ए थ्री आपके पास गिवन है 2, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है ये आर की वैल्यू, तो ए फोर आपके पास आ गया 1. ए फाइव आपके पास किसके इक्वल है ए फोर इंटू आर, तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर आपके पास जो गिवन सीक्वेंस आ गया इसमें फर्स्ट टर्म ए वन आपके पास 8 है, ए फाइव आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास देखिए 4 डिवाइडेड बाई 8 करें 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास जो गिवन सीक्वेंस आ गया ये आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास क्या आ रही है सेम आ रही है.
लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें आप देखिए A1 आपके पास गिवन है -9 डिवाइडेड बाई 16, R आपके पास गिवन है -2 डिवाइडेड बाई 3। सेम आपके पास वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म R की पावर n-1। अब यहाँ पर देखिए आपके पास A1 गिवन है -9 डिवाइडेड बाई 16 और R आपके पास क्या है -2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले A1 आपके पास आ रहे AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, तो n को आप 1 भी पुट करें तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म में आ जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म और R आपके पास गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला में आप n को 2 पुट करेंगे तो A2 आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू R। A1 भी आपके पास गिवन है, R भी आपके पास गिवन है, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 3 3 जार 9 2 1 जार 2 2 8 जार 16, तो आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस ये 3 आपके पास जो -2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 2 के जो डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर आपके पास नॉमिनेटर में 9 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 यहाँ पर आपके पास नॉमिनेटर में है और 16 आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 8। फिर आपके पास A3 किसके इक्वल है, A2 इंटू R। A2 आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई 8 और R आपके पास है -2 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा थर्ड टर्म आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 4। A4 आपके पास किसके इक्वल है, थर्ड टर्म इंटू R माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास क्या आ जाती है, A4 इंटू R। A4 आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 6, R आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 3, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास है -1 डिवाइडेड बाई 9। अब आपके पास जो सीक्वेंस आ गया उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग, उसमें फर्स्ट टर्म है -9 डिवाइडेड बाई 16 और लास्ट टर्म है आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 9। अब आपके पास रेशो इसमें केस में आपके पास क्या आ रही है, कॉमन रेशो -2 डिवाइडेड बाई 3। पार्ट 4 है आपके पास, पार्ट 4 में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो गिवन है x डिवाइडेड बाय y और आपके पास जो r है आपके पास रेशियो जो गिवन है -y डिवाइडेड बाय x। A1 आपके पास क्या गया, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय y। तो आपके पास A1 है x डिवाइडेड बाय वाई, R है आपके पास -y डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला में सबसे पहले n को 2 पुट करेंगे, A2 आपके पास किसके इक्वल है, A1 इंटू R, तो आपके पास x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा A2 का -1। फिर आपके पास A3 किसके इक्वल है, A3 आपके पास आ जाता है A2 इंटू R। A2 आपके पास क्या है, -1 है, R है आपके पास -y डिवाइडेड बाई x, माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाई x। फिर आपके पास A4 किसके इक्वल है, A4 आपके पास क्या है, A3 इंटू R, A3 y डिवाइडेड बाई x और आपके पास R क्या है, -y डिवाइडेड बाई x। A4 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -y² डिवाइडेड बाई x²। ये आपके पास क्या है, A3। फिर आपके पास जो फिफ्थ टर्म है उसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या है, फिफ्थ टर्म में आपके पास A5 इज इक्वल टू A4 इंटू R। अब आपके पास A4 क्या है, -y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y डिवाइडेड बाई x, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आपके पास y² इंटू y क्यूब, x² इंटू x क्यूब आ जाएगा। फोर्थ टर्म का आपके पास क्या आंसर है, y इंटू y² x इंटू x² माइनस y डिवाइडेड बाई x²।